Bicycle is the will. Said Jalaluddin Zafar, I mean, I want to ask you, so far as medicines are concerned, I mean, it was a major concern during the first wave. Of course, also the second wave. But first wave, everybody was, running around like headless chickens, not knowing where to go. Tell us about your experiences. एक्चुअली मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इंडिया हेड का, जो इससे पहले भी मुझे चांस दिए थे बात करने के लिए। दरअसल हम मुसलमानों का एक अकीदा ये है मैम कि मरना है और मरे बाद आपको हिसाब किताब देना है। वो एक जज्बे से हम उठे थे। तो फर्स्ट वेव के जो हम हालात देखे थे कि जनता कर्फ्यू के फौरी बाद जो लॉकडाउन हो गया, तो कई लोग मेडिसिन के लिए परेशान हुए, राशन के लिए परेशान हुए। तो हम डोर टू डोर प्रिस्क्रिप्ट मेडिसिन हम सहायता ट्रस्ट से लिख जाके डिलीवर करते हैं। उसका राशन वगैरह भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। साथ ही साथ जो कोविड के डेड बॉडीज जो डेथ शुरू हुए, तो हमें बहुत परेशानी हुई। हम देखे कुछ करेंगे सोचे, लेकिन कुछ कर नहीं सक रहे थे। तो उसी दरमियान में मेरे एक फ्रेंड के डैड की डेथ हो गई थी, और वो मैं आपको इससे पहले ही बताया कि वो बॉडी छोड़ के, डैड को छोड़ के भाग गया था। तो उसकी छोटी बहन मुझे कॉल करी थी, बताई थी कि ऐसा डैड का डेथ हो गया और भैया भाग गया। तो जब हम फर्स्ट केस वो किए थे, उसके बाद कंटिन्यू हम फर्स्ट वेव में 750 प्लस लास्ट राइट्स किए, जिसमें हर मजहब के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरे हैं। फिर हम साथ ही साथ फिर गवर्नमेंट से अप्रोच हुए, हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रोच हुए, तो वो बताया कि ठीक है, आप अनक्लेम बॉडीज का भी लास्ट राइट्स कीजिए। हम बोले अनक्लेम बॉडीज के लिए हमें जियो आप पास करिए या लेटर दीजिए ताकि हम कर सके। लेकिन उस दरमियान में हमारे पास कुछ ऐसा सहूलत नहीं थी, ना तो हम फंडरेजिंग का कोई जरिया था, कुछ नहीं था। तो हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से एम्बुलेंस, कभी प्राइवेट व्हीकल लेके बॉडीज को शिफ्ट करना, शमशान ले जाना। और बारिश के दिन शुरू हो गए थे, लकड़ी पूरी कच्ची रहती थी, तो बहुत तकलीफों का सामना करते हुए मुझे याद है जब मैंने आपसे पिछली बार बात की थी, मुझे याद है कि बहुत लोगों ने हमसे फिर राब्ता किया, लिखा हमें कि बहुत ही आपकी जो कहानी जो आप करते हैं लोगों के लिए, उसको सुनकर लोग बहुत प्रभावित हुए थे। और यही कारण है कि आज जो नेशनल यूथ डे है, दैट आई एम सैल्यूटिंग ऑल ऑफ यू हियर फॉर डूइंग व्हाट यू डू। जफर साहब, ये बताइए मुझे कि आपको लगता है कि जो वॉलंटियर्स आपकी मदद करते हैं, जो लोग हैं, कॉमन लोग हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आप कभी ये उम्मीद रखते हैं कि काश वो भी हमें कुछ पैसा दे दे, कि आपको उनसे कोई सरोकार नहीं है, आप अपना काम बदस्तूर जारी रखेंगे? देखिए, सरकार का तो आप सबको पता है, सरकार अपने काम कर ली तो बहुत है। ये जो इंसिडेंट्स होते, जो सडन जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, इसको सरकार कुछ कर नहीं सकती, सिर्फ बातें कर सकती। हम जैसे ही वॉलंटियर्स जो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड है, ये लोग ही काम कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जो कोविड में जो लास्ट राइट्स का जो मसला था, सरकार की तरफ से जो फैसिलिटी मिली थी, बॉडीज को ले जाके 12-12 फीट नीचे डेप्थ में फेंक दिया जा रहा था। एक कर्नाटक के एक मिनिस्टर की भी डेथ हुई थी, उनकी बॉडी भी ऊपर से फेंक दिए तो वो उल्टे जाके गिरी। तो हमने ये सोचा कि ये तो सरासर गलत है। जब तक आप में जिंदा है, हमारे को जो रेस्पेक्ट से जो लोग मिलते, हमारे डेथ के बाद उससे ज्यादा रेस्पेक्ट हमें मिलना चाहिए, हमारी ये सोच थी। तो हम इसीलिए काम शुरू किए थे। उसके बाद हमने एक इंडिया की फर्स्ट मोबाइल गुस्ल वैन मीन्स लास्ट बात जो होता मुस्लिम्स में देते, वो भी हम लोग ने बनाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो देख के कई लोग, और हैदराबाद में 500 और उस तरीके की गाड़ियां बन चुके हैं। तो गवर्नमेंट से हमारी ये है कि अगर वो लोग कुछ कर नहीं सके, कम से कम हमारे को ओरली सपोर्ट तो करिए, ताकि हमें यहाँ से वहां मूव होने में आसानी हो। बड़ी खूबसूरती से आपने जाहिर की जो आपकी मन की बात है। Let me thank all of you. It was very inspirational speaking to each one of you. Reena Shruti, Sudha, Santana Selvam, Zafar Saab, Aap and Padmanabhan. You know, on National Youth Day, I couldn't have asked for more, and also the viewers of India Head. Thank you so much, and keep doing the good work that you do, so that people like us can once again come back to you time and again to be inspired. Thank you very much. Thank you very much.